वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया से 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ की कंडीशन दे रखी है, और हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसको फाइंड करना है हम उसी को लेट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लेट किया है? लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट। फिर बच्चों हमने ब्रेथ को जो है एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, और लेंथ के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि ब्रेथ के दो गुने लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है हमारा एक्स, उसका दो गुना, एक्स का दो गुना क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x लिख लिया प्लस 1, क्योंकि हमें 1 मोर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ हो गया x और लेंथ हो गया प्लॉट का 2x प्लस 1। ठीक है, सो बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी का, रेक्टेंगुलर का एरिया। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ क्या है हमारा? ये है 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 1। इंटू में क्या है बच्चों? ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? x, जो कि हमारा x है, इंटू में आ गया, और इक्वल टू एरिया। एरिया कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 528। अब क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इस सिचुएशन से। ठीक है, तो चलो अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। देखो, इस x को हम इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू में 528 आ गया। अब देखो बच्चों, जब मैं 528 को राइट साइड से लेफ्ट साइड आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ 2x स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको इधर लिख लिया और इसको इधर। मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट से राइट तो भेजा नहीं है, मैंने बस इधर से इधर कर दिया। ठीक है, प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम इसी इक्वेशन की मदद से लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में फॉर्म करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है? दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अब कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, फिर अगला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अगर मैंने 8 ले लिया पहला, तो दूसरा जो होगा वो 9 होगा। कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, यानी कि एक के बाद एक। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे? इंटीजर्स को, क्योंकि हमें इंटीजर्स को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इंटीजर्स को ही लेट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया? लेट फर्स्ट इंटीजर बी एंड सेकंड इंटीजर बी। तो हम फर्स्ट इंटीजर को क्या लेट करेंगे? देखो, हम पहले इंटीजर को तो एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा इंटीजर होगा वो कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कि इससे अगला ही होगा। ठीक है, तो मैं अगर x में +1 कर दूं, यानी अगर मान लो x हमारा 9 है, तो अगला क्या होगा? एक जोड़ देंगे उसमें तो 10 हो जाएगा, यानी लगातार हो गया। ठीक है, इसीलिए हमने जो सेकेंड इंटीजर है उसको हमने x+1 कंसिडर किया है। ठीक है, अब ये करने के बाद बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। देखो मैं क्या लिखा है? प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर तो आ गए कॉन्सिक्यूटिव, अब हमें इनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो चलो मैं इसका प्रोडक्ट कर देता हूँ। x इंटू में x+1 इक्वल टू, ये कितने के बराबर है? 306 के बराबर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 306। अब इसके बाद ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही x दोबारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद x इंटू 1 क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच्चों? 306।
अब 306 इस तरफ राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हमारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें फॉर्म करना था इस स्टेटमेंट से पढ़ के, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। यानी कि यही वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमने कर दिया। ठीक है, आई होप आपको सेकंड पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बताया गया? जो रोहन की मदर है उसकी एज 26 साल ज़्यादा है रोहन से। ठीक है, और उनकी जो एज है, जैसे कुछ एज रोहन की होगी, कुछ एज उसकी मदर की होगी। जब इन दोनों एज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 360 आता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसका क्या इक्वेशन बनेगा और रोहन की प्रेजेंट एज क्या है अभी से 3 साल बाद। ठीक है, इसमें बच्चों बोला गया फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, पर हमें इसमें कोई भी प्रेजेंट एज नहीं फाइंड करना। हमें परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फॉर्म करना है, हमें बस वो इक्वेशन ही फॉर्म करना है। ठीक है, फिर बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया? रोहन्स एज, जो रोहन की एज है उसकी एज को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? देखो, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, और रोहन की एज क्या है? एक्स एज है रोहन की, और उसकी मदर रोहन की एज से 26 साल बड़ी है, तो इस एक्स में 26 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 26 क्या हो जाएगा? उसकी मदर की एज। ठीक है, और हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। और इसमें एक और चीज़ क्या बोला गया? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर अभी से 3 साल बाद देखें तो। ठीक है, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, अगर हम 2027 में देखें तो उनकी एज क्या होगी? ठीक है, यानी कि हमें अभी से 3 साल बाद की एज बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद देखो, अभी रोहन की एज एक्स है तो हमने एक्स ले लिया। 3 साल बाद 3 ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस 3 कर लिया। ऐसे मान लो अभी रोहन की एज 6 साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा 6 में, तो अभी एक्स है तो मैंने 3 ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद उसकी मदर की एज क्या है? एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26। 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 360 के बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है जो इनका प्रोडक्ट है एज का वो किसके बराबर है? 360 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स प्लस 3, और यहाँ पे एक्स प्लस 26 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, इक्वल टू 360। अब ये एक्स जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 जो है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x इंटू पूरा ये लिख लेता हूँ, x प्लस 29। ठीक है, फिर 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। अब पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को 29 से करूँगा तो 29x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर प्लस 3 था तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस आ गया यहाँ पे। हमने यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि देखो ये प्लस 3 को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस 3 इंटू पूरा आएगा। ठीक है, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया, फिर 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29 इंटू 3 होता है 87, तो 87 आ गया इक्वल टू में 360। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? जो 360 है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32x, और यहाँ पर 87 को माइनस कर देंगे 360 में से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस 273 और इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें बनाना था। इस स्टेटमेंट से हमें यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया है। ठीक है, फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रोहन्स एज, और ये जो हमने फाइंड किया इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे,
और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इक्वेशन पहला है जिसकी मदद से हम रोहन की एज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया जो कि हमें इस स्टेटमेंट से फॉर्म करना था। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर को कवर करती है किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि सेम स्पीड। ठीक है, कोई स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, उस स्पीड में कोई ट्रेन जो है 480 किलोमीटर कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब मैं क्या करूँ, उस चलते हुए ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है यानी कि 8 की स्पीड जो है कम कर दूँ। ठीक है, अब कम करने से क्या हो जाएगा, कम करने से जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ पहुँचने में इसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को पहुँचने में इसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दिया है। तो अगर हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो हमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या हम लेट करेंगे, पहले हमने इसकी स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता ट्रेन कितने की स्पीड में चल रही थी, वो तो एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी यानी उसकी स्पीड सेम थी, पर कितनी थी वो नहीं पता, इसलिए हमने इसको x किलोमीटर पर आवर ले लिया। ठीक है, डिस्टेंस वो कितनी दूरी जाने वाली थी, तो वो 480 किलोमीटर दूर जाने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 480 किलोमीटर। ठीक है, और फिर मैंने क्या लेट किया है अगला, टाइम इन नॉर्मल स्पीड। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल होती, अगर मैं उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं करता तो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी होती। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसके बाद बच्चों टाइम इन नॉर्मल स्पीड, अगर हमारे ट्रेन की स्पीड नॉर्मल रहती, अगर मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कम नहीं करता, उसकी स्पीड अगर नॉर्मल रहती तो कब पहुंच जाती। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम को हम इधर भेज देंगे और स्पीड को इधर, तो हमारा टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और हमें नॉर्मल टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस और नीचे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो 480 बाई x आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ट्रेन की नॉर्मल स्पीड निकाल ली। तो अब टाइम कितना लगेगा, अगर हम उसकी 8 की स्पीड कम कर देंगे, तो कम करने से क्या हो जाएगा, टाइम बताना है हमें। डिस्टेंस तो सेम उतना ही रहेगा 480 किलोमीटर। ठीक है, उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, कम कर दी। पहले उसकी स्पीड थी x, अब हमने उसकी स्पीड कम कर दी 8 की स्पीड, तो -8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8 किलोमीटर लेस वाली स्पीड 480 बाई x-8। ठीक है, और ये आ गई हमारी नॉर्मल स्पीड 480 बाई x। तो बच्चों अब देखो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी कौन है, देखो इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अगर स्पीड कम हो गई है तो जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें स्पीड नॉर्मल है तो ये नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पे पहुंच जाएगा, पर इसकी स्पीड कम हो गई है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी ये क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 480 बाई x-8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू यानी कि इसको टोटल कितना समय लगता है जाने में, अगर इसकी स्पीड हम कम कर देते हैं तो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और देखो ये जो x-8 है और x है, इस दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई पहले नीचे में, x-8 इंटू में x। ठीक है, और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x-8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 480 इंटू में x, फिर माइनस x-8 इंटू में 480। ठीक है, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई और इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, नीचे तो सेम देखो x इंटू 8 करेंगे पहले, और पहले x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x², फिर x इंटू 8 करेंगे तो -8x आ गया, और ऊपर में 480 इंटू एक्स करेंगे तो 480x आ गया, फिर माइनस ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 480x, और फिर जब ये -8 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 48 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों 364 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम को कर लिया सॉल्व, और इक्वल टू में आ जाएगा 3, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो नीचे है इसको हम इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर डिवाइड में, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 480x माइनस 480x माइनस 3640 इक्वल टू 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ये चीज़ आ गया। इसके बाद अब देखो क्या करते हैं। सो बच्चों इसके बाद देखो 480 ये प्लस में माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। सो बच्चों हमने ऊपर में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर -480 है, ठीक है, ये तो ठीक है। पर जब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x माइनस 8 इंटू में 480 कर दिया, पर यहाँ पर जो इसका -480 था उसका तो मैंने यहाँ पर साइन लगाया ही नहीं, -480, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया, तो जब मैं 8 को 480 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3640 आ जाता है, ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो मैंने गलती कर दी। तो ये प्लस आ गया यहाँ पे। अब बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, ये 0 आ गया, ठीक है। प्लस में 3640 इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू 8x क्या हो जाएगा, 24x। अब ये जो 3640 है इसको हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये जो हमारा इक्वेशन बना है इक्वेशन फर्स्ट, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट कर लिए कंप्लीट, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।